सो है गाइस, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में इसको डीके में। एंड आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक्सेल रियलिटी एंड इंफ्रा लिमिटेड। एक्सेल रियलिटी आप देखोगे भाई आपको नॉन स्टॉप रिटर्न निकाल कर दे रहा है और थोड़े से टाइम में स्टॉक ने आपको लगभग आप देखोगे भाई 90% के आसपास, जी हाँ लगभग 90% के आसपास रिटर्न निकाल कर दिए हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे स्टॉक के अंदर जो तेजी बनी थी लगभग 25 पैसे से बनी थी और स्टॉक पहुँच चुका है आज आप देखोगे 40 पैसे पर। जी हाँ 25 पैसे से 40 पैसे का हो चुका है स्टॉक। तो काफ़ी शानदार स्टॉक के अंदर तेजी बनी है। लगभग 80-90% के आसपास स्टॉक ने जो ना रिटर्न निकाल कर दिए हैं, यही कोई आप देखोगे 4-5 दिन के अंदर अंदर। तो ऐसे में इसके क्या टारगेट होने वाले नेक्स्ट, उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कहीं स्टॉक के अंदर कोई खतरनाक ऑपरेटर गेम तो नहीं चल रहा है, कहीं स्टॉक के अंदर ऊपर से कोई करेक्शन तो नहीं होने वाला है, अगर होगा तो किस लेवल से देखने को मिल सकता है, कल के लेवल्स क्या रहेंगे, क्या स्टॉक के अंदर कल फिर से हमें जो ना ये आज जो सर्किट हमें देखने को मिला वो 14% के आसपास लगा है, तो कल से 10% इसकी जो ना सर्किट लिमिट हो जाएगी। ठीक है, तो कल से स्टॉक आपको जो ना 10% भागते हुए नजर आएगा। उसके बाद आप देखोगे 5% पर इसकी जो ना हमें ये सर्किट लिमिट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ से मैंने बात आती है कल को लेकर, कल स्टॉक के अंदर कहीं गिरावट तो नहीं होने वाली है। कैसा डाटा सामने निकल कर आया है, क्या उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा या फिर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे एक नेगेटिव पॉइंट हमें निकलते हुए नजर आया है स्टॉक के अंदर, वो है कि ये जो शेयर है ना वो अब आप देखोगे एएसएम की फर्स्ट स्टेज में डाल दिया गया। ये एक्टिव हुआ था कब, 22 नवंबर को। तो 22 नवंबर से लेकर अब तक आप देखोगे एएसएम की फर्स्ट स्टेज में है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। वहीं आप देखोगे 78 लाख, जी हाँ 78 लाख के पास एनएससी और बीएससी दोनों के अंदर वॉल्यूम लगी है। स्टॉक अपने बाउंड वीक लो से उठा, लगभग आप देखोगे 20 पैसे स्टॉक ने 20 पैसे का बाउंड वीक लो लगाया और वहां से आप देखोगे 20 पैसे से 40 पैसे यानी 100% का रिटर्न। तो यहां से आप देखोगे क्या स्टॉक फिर से अपने बाउंड वीक हाई जो 90 पैसे है इसको ब्रेक कर सकता है। यहां से आपको सब कुछ डिटेल में बताएंगे। वहीं आप देखोगे भाई स्टॉक के अंदर जो तेजी बनी है उसके पीछे का रीजन तो आपको पता ही होगा, ऑपरेटर गेम। जी हाँ ऑपरेटर्स के द्वारा जो ना स्टॉक को पंप किया जा रहा है, बहुत ज्यादा हैवी क्वांटिटी में जो माल है वो उठाया जा रहा है। आरएसआई आप देखोगे अभी भी हमें जो ना मिड रेंज में देखने को मिल रही है। एमएफआई की बात करें तो 13 पर है, तो दोनों की दोनों अच्छी एवरेज दिखा रही है। वहीं आप देखोगे 1 मंथ में 20% नेगेटिव रिटर्न पर है अभी भी, और 3 मंथ की बात करें तो 29% रिटर्न नेगेटिव है, और 6 मंथ में -2% रिटर्न है, और 1 ईयर में आप देखोगे 48% के स्टॉक ने रिटर्न भी निकाल कर दिए हैं। बट उसके बावजूद भी आप देखोगे यहाँ पर ऑपरेटर्स ने प्रीवियस क्वार्टर में अपना जो माल है वो यहाँ पर घटाया है, एफआई ने भी अपना जो स्टेक है वो घटाया है। और साथ साथ आप देखोगे 28 तारीख यानी कल के दिन हमें बड़ी डील देखने को मिली। वहां पर लगभग 1,58,00,000 के आसपास जो ना टॉप गेन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा शेयर परचेज किए गए थे 35 पैसे के भाव पर। तो 35 पैसे के भाव पर इतनी ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में जो माल है वो उठाया गया था, और आज आप देखोगे 40 पैसे पर स्टॉक पहुंचा है। तो ऊपर के लेवल से ये स्टॉक हमें जाते हुए नजर आ सकता है, क्योंकि आज के दिन तो सारा माल नहीं निकाला इनके द्वारा। ठीक है, आज के दिन आप देखोगे लगभग 78 लाख के आसपास वॉल्यूम लगी है, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी वॉल्यूम लगती नजर आई है। तो पब्लिक ने भी यहाँ पर सेल किया है माल, ऑपरेटर्स ने भी सेल किया है। उससे पहले 25 नवंबर को बहुत बड़ी हैवी बाइक डीले देखने को मिली थी। तो नॉन स्टॉप स्टॉक के अंदर बाइक डीले हो रही है, इन बाइक डीलों के चलते ही स्टॉक के अंदर ये पंप आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कल के लेवल्स को लेकर क्या होने वाले हैं, उसके बाद हम आपको जो ना इसके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म टारगेट भी बताएंगे। चलो, और इसके दूसरी तरफ आप देखोगे इनसाइडर ट्रेडिंग। जी हाँ स्टॉक के अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग हमें देखने को मिल रही है 24 नवंबर को, 22 नवंबर को, 25 नवंबर को नॉन स्टॉप ये इनसाइडर ट्रेडिंग हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ से स्टॉक के ऊपर खतरा भी हो सकता है भाई। ठीक है, स्टॉक के ऊपर से जो ना माल है वो निकाल भी सकते हैं। तो बड़ी खतरनाक यहाँ पर जो ना गेमिंग हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आप देखोगे भाई नवंबर मंथ के अंदर नॉन स्टॉप इनसाइडर ट्रेडिंग हमें देखने को मिल रही है, जो कि एक बहुत बड़ा नेगेटिव संकेत हमें शो करवा रहा है। तो चलिए इसके कल के लेवल्स भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, यहाँ पर फिर से आज के दिन हमें जो ना बड़ी ये जो ऑर्डर है वो लगते नजर आया मार्केट प्राइस पर। जी हाँ 40 पैसे के भाव पर आप देखोगे 4,10,00,000 का बाइंग ऑर्डर देखने को मिल रहा है। तो अच्छी बात है, एक बड़ा ऑर्डर देखने को मिला है। 4,10,00,000 के आसपास बहुत बड़ा ऑर्डर है, इतनी तो वॉल्यूम भी नहीं लगती है। आज के दिन की बात करें ट्रेडेड क्वांटिटी आप देखोगे 78 लाख, डिलीवरी क्वांटिटी 78 लाख, सेम यानी 100% जो डिलीवरी वो आज के दिन उठाई गई है। जी हाँ 100% डिलीवरी। तो कल के दिन का जो टारगेट हमारा रहेगा, फिर से आपको ये स्टॉक अपर सर्किट में लॉक होते हुए नज़र आने वाला है। जी हाँ फिर से अपर सर्किट में लॉक होते हुए नज़र आएगा, और 5 पैसे से स्टॉक के अंदर हमें जो ना ये तेज़ी बनते नज़र आ सकती है। कल के दिन स्टॉक जो ना 45 पर ओपनिंग ले सकता है, जैसा कि आज आपने देखा स्टॉक जो ना यूसी के साथ ही ओपन हुआ
और वही इसका जो है हाई रहा है। तो इसी प्रकार कल के दिन भी आप देखोगे बड़ा बाइंग ऑर्डर है, तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट हमें कल के दिन देखने को मिलेगा। स्टॉक के अंदर फिर से तेजी बनेगी कल के दिन। तो यहाँ से आप देखोगे कल के बाद स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग करना सबसे बेस्ट रहेगा आई थिंक, ठीक है। और आगे आपकी मर्जी भी, आप क्या करना चाहो। अगर आप स्टॉक के साथ लॉन्ग टाइम के लिए चलना चाहते हो तो हर गिरावट में स्टॉक को आपको परचेज करना है, बट उससे पहले आप देखो कि स्टॉक के अंदर चल क्या रहा है। इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है, ऑपरेटर और जो प्रमोटर कंपनी जो है ना वो अपना माल बेच रहे हैं, तो ये सब आपको देखना चाहिए। उसके बाद ही आप एज ए लॉन्ग टाइम के बारे में स्टॉक के अंदर बने रहें या फिर नहीं रहें, उसके बारे में सोचना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।